कंचन जी हैं, कंचन जी उसको पुलिस प्रशासन अपनी हिरासत में लेके उससे पूछताछ करे। निक्की का फ़ोन मुझे नहीं पता कहाँ पे है क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा का निक्की भारती केस इतना भयावह है कि सुनने वाले की रूह कांप उठती है। शुरुआत में हर किसी को यही लगा कि यह सिर्फ एक घरेलू झगड़ा है जिसमें ससुराल वाले निक्की को दहेज के लिए सताते हैं। मगर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पूरा मामला करवट बदलता चला गया। जो सच सामने आया उसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें शुरुआत से चलना होगा, वरना यह समझ पाना मुश्किल होगा कि किस तरह एक खुशहाल दिखाई देने वाला परिवार धीरे धीरे बिखर गया और दो बहनों का अटूट माना जाने वाला रिश्ता शक और जलन की वजह से एक डरावने मोड़ पर पहुंच गया। बात है साल 2016 की। ग्रेटर नोएडा के पास बसे रूपवास गांव में किसान भिखारी सिंह अपनी दोनों बेटियों निक्की और कंचन की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। गांव छोटा था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। वहां शादी का मतलब सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि पूरे गांव का त्योहार होता था। भिखारी सिंह साधारण इंसान थे, लेकिन बेटियों की खुशी के लिए उन्होंने अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर सब किया। निक्की, बड़ी बेटी, जिम्मेदार स्वभाव की थी, पढ़ाई में भी ठीक ठाक और घर के कामों में भी सहयोग देती। उसे मेकअप और ब्यूटी का शौक था और वह बचपन से ही नए नए लुक्स आजमाती रहती थी। दूसरी ओर कंचन ज्यादा महत्वाकांक्षी थी। उसका सपना था कि सोशल मीडिया पर वह मशहूर हो और लोग उसे पहचाने। दोनों की शादी एक ही परिवार में तय हुई। सिरसा गांव के सतवीर भारतीय के घर निक्की की शादी विपिन भारतीय से और कंचन की शादी रोहित भारतीय से हुई। सतवीर का परिवार गांव में रुतबे वाला माना जाता था। उनके पास जमीन, जायदाद और नाम दोनों था। शादी में भिखारी सिंह ने अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा खर्च किया। सोने चांदी के गहने, नकद रुपए, यहां तक कि एक बुलेट मोटरसाइकिल तक दी। रिश्तेदारों ने टोका भी, इतना सब क्यों? लेकिन भिखारी सिंह का जवाब था कि बेटियों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। शादी का दिन आया और पूरा गांव जश्न में डूब गया। बैंड बाजा, बारात, नाच गाना और दोनों बहनों के चेहरे पर चमकती मुस्कानें। विदाई के वक्त भिखारी सिंह की आंखों में आंसू थे, मगर संतोष भी था कि बेटियां एक ही घर में रहेंगी और एक दूसरे का सहारा बनेंगी। शादी के शुरुआती महीने अच्छे बीते। निक्की और कंचन अक्सर साथ वक्त गुजारती, ससुराल के काम करती और शाम को छत पर बैठकर पुरानी बातें साझा करती। लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सास दया देवी और बाकी घर वाले दहेज को लेकर ताने मारने लगे। कभी कार को लेकर कहते, पुराना मॉडल क्यों दिया? कभी गहनों पर टिप्पणी करते, और ज्यादा होना चाहिए था। निक्की और कंचन सब सुनकर भी चुप रहती, सोचती कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच निक्की ने कंचन से कहा, घर में बैठे बैठे बोरियत हो रही है, क्यों ना हम कुछ काम शुरू करें। दोनों ने तय किया कि पार्लर खोला जाए। मायके वालों से बात हुई और भिखारी सिंह ने तुरंत 5 लाख रुपये दे दिए। घर की तीसरी मंजिल पर एक छोटा सा पार्लर खुला। नाम रखा गया मेकओवर बाय कांचन एंड निक्की। शुरुआत मुश्किल रही, ग्राहक कम आते थे, मगर धीरे धीरे मेहनत रंग लाई। निक्की दिन रात मेहनत करती, नए मेकअप ट्रेंड सीखती और ग्राहकों को खुश करने की पूरी कोशिश करती। कंचन सोशल मीडिया संभालती, फोटो वीडियो डालती। बहनों का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। लोग कहते, निक्की के हाथों में जादू है, उसका मेकअप चेहरे को खिला देता है। ये तारीफें ज्यादातर निक्की को मिलती। कंचन को बुरा लगता, पर वह जाहिर नहीं करती। धीरे धीरे पार्लर चल पड़ा और अच्छी कमाई होने लगी। निक्की का सपना था कि इसे एक बड़ा ब्रांड बनाए और नई नई शाखाएं खोले। कंचन का कहना था, देखना हम दोनों फेमस होंगे। लेकिन यहीं से खटपट शुरू हुई। विपिन को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका कहना था, औरत का काम घर संभालना है, बाहर जाकर बिजनेस करने की क्या जरूरत, लोग क्या कहेंगे। निक्की का जवाब था, यह मेरी मेहनत है, इससे घर चल रहा है तो तुम्हें क्या परेशानी है। झगड़े बढ़ने लगे। सास दया देवी बीच में बोलती और निक्की को ताने देती। 3-3 की बहू पार्लर चलाएगी, घर की इज्जत मिट्टी में मिलाओगी। रोहित यानी कंचन का पति चुप रहता, लेकिन घर का माहौल जहरीला हो चुका था। मायके जाती तो निक्की पिता को बताती कि थोड़ी दिक्कत है, मगर सब ठीक हो जाएगा। भिखारी सिंह समझाते, बेटा
समय लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते गए। ससुराल वालों ने खुलकर मांग शुरू कर दी, 36 लाख नकद और एक मर्सिडीज कार। निक्की को समझ नहीं आता था कि आखिर और कितना चाहिए। शादी में पहले ही सब कुछ दिया गया था। विपिन शराब पीकर घर आता और मारपीट करता। निक्की का 5 साल का बेटा यह सब देखता, मगर कुछ कह नहीं पाता। निक्की सोचती, बेटे के लिए सब सह लूंगी। लेकिन एक दिन उसे शक हुआ कि विपिन का किसी और से अफेयर है। जब उसने सवाल किया तो विपिन ने बेरहमी से पीटा। इसी दौरान कंचन भी झगड़ों में खींचने लगी। कभी कभी वह निक्की का साथ देती, मगर अंदर ही अंदर उसे जलन होती कि पार्लर की सारी तारीफें निक्की को मिलती हैं। और फिर आया वह काला दिन। 21 अगस्त 2025 की रात अचानक घर से धुआं उठने लगा। निक्की के कमरे से आग की लपटें निकल रही थीं। कंचन सबसे पहले वहां पहुंची और मदद करने की बजाय वीडियो बनाने लगी। कैमरे के सामने वह कह रही थी, बहन तूने यह क्या कर लिया। बाद में वही वीडियो वायरल हो गया और पूरे गांव व सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। हर कोई ससुराल वालों को दोषी ठहराने लगा। लेकिन पुलिस जांच ने जैसे जैसे परतें खोलीं, नए राज सामने आते गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह साफ हुआ कि वीडियो एडिटेड था। दोस्तों, निक्की भारती केस की परतें जैसे जैसे खुलती गईं, सबके रोंगटे खड़े होते गए। शुरुआत में जो हिस्से सामने आए, उनमें कई पुरानी बातें जोड़ी गई थीं, लेकिन असली वीडियो में सच्चाई कुछ और थी। वहां निक्की और कंचन के बीच तीखी बहस हो रही थी। कंचन कह रही थी, तू मेरी बात क्यों नहीं मानती, तेरे सारे राज सबको बता दूंगी। वहीं निक्की गिड़गिड़ा कर कह रही थी, मत कर, मेरी इज्जत का सवाल है। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला कि घटना के समय विपिन और बेटा घर से बाहर थे। सास ससुर छत पर थे और घर के अंदर सिर्फ निक्की और कंचन मौजूद थीं। यहीं से शक की सुई सीधा कंचन की तरफ घूम गई। पड़ोसियों के बयान ने भी इसे और मजबूत किया। पड़ोसी देवेंद्र ने साफ कहा, मैंने चिल्लाकर कहा पानी डालो, लेकिन कंचन बोली, सबूत चाहिए, नहीं तो ससुराल वाले बच जाएंगे। फॉरेंसिक जांच में यह भी सामने आया कि निक्की के शरीर पर पार्लर में इस्तेमाल होने वाला थिनर पाया गया। टीम ने बताया कि जलने का पैटर्न खुदकुशी जैसा नहीं, बल्कि ऐसा था जैसे किसी ने पीछे से थिनर डालकर आग लगाई हो। जब पुलिस ने कंचन से पूछताछ की तो शुरुआत में उसने गोलमोल जवाब दिए। बाद में उसने माना कि वीडियो एडिट किया था। उसका कहना था कि निक्की का अफेयर था और वह बदनामी से बचाना चाहती थी। मगर पुलिस को इस पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि कंचन के फोन से निक्की के साथ कई चैट्स मिलीं, जिनमें कंचन ने लिखा था, तू हमेशा आगे रहना चाहती है, अब मेरी बारी है। इसी बीच पुलिस को निक्की के कमरे से एक डायरी मिली, जिसने पूरे केस का रुख बदल दिया। डायरी में निक्की ने अपनी तकलीफें और डर दर्ज किए थे। उसने लिखा था, शादी के 6 महीने बाद ही ससुराल वाले गहनों, कार और नकदी को लेकर ताने देने लगे। मैं सब सहती रही कि शायद वक्त सब ठीक कर देगा। डायरी में अपनी बहन कंचन का भी जिक्र था। निक्की ने लिखा, कंचन तू मेरी जान है, पर तू मुझसे जलती है। पार्लर हमारा है, मगर ग्राहक मेरी तारीफ ज्यादा करते हैं और तुझे यह अच्छा नहीं लगता। शायद यही जलन नफरत में बदल गई और यही नफरत एक दिन मेरी मौत का कारण बनेगी। फॉरेंसिक जांच ने पुष्टि की कि डायरी बिल्कुल असली थी, उसमें बाद में कुछ नहीं जोड़ा गया। डायरी का एक और बड़ा खुलासा था। निक्की को 2 दिन पहले एक अनजान नंबर से धमकी भरा फोन आया था। उस आवाज ने कहा था, पार्लर छोड़ दो वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। कॉल डिटेल निकाले गए तो सामने आया कि उस नंबर पर सबसे ज्यादा कॉल कंचन के पास गई थी। अब शक और गहरा हो गया कि इस कहानी में सिर्फ कंचन ही नहीं, बल्कि कोई तीसरा शख्स भी शामिल है। जब पुलिस ने बार बार पूछताछ की और उसके फोन की चैट्स व कॉल रिकॉर्डिंग सामने रखी, तो कंचन टूट गई। उसने कबूल किया कि वह उस आदमी से बात करती थी, पर दावा किया कि उसका मकसद केवल पार्लर का काम आगे बढ़ाना था, निक्की को नुकसान पहुंचाना नहीं। मगर पुलिस को यह बात अधूरी लगी। इसी दौरान पड़ोसी देवेंद्र का बयान बेहद अहम साबित हुआ। उसने फिर दोहराया, मैंने कहा पानी डालो, लेकिन कंचन ने साफ कहा सबूत चाहिए। देवेंद्र की गवाही ने केस को नई दिशा दे दी। थिनर की बोतल की जांच हुई तो उस पर निक्की और कंचन
दोनों के फिंगरप्रिंट मिले। कंचन ने सफाई दी, पार्लर हमारा था, मेरे फिंगरप्रिंट आना सामान्य है। लेकिन रिपोर्ट ने कहा कि थिनर पीछे से डाला गया था, यानी खुदकुशी का शक अब और कमजोर हो गया और हत्या का शक और गहरा। निक्की के मोबाइल से रिकवर चैट्स ने भी रिश्ते की खटास साफ कर दी। निक्की ने लिखा था, बहन क्यों पार्लर बंद करवाना चाहती है, हम मिलकर इसे आगे बढ़ा सकते हैं। कंचन ने जवाब दिया, तू हमेशा आगे रहती है, अब मेरी बारी है। जांच और गहराई तक गई तो पता चला कि कंचन दिल्ली के एक नंबर पर लगातार कॉल कर रही थी। पुलिस ने नंबर ट्रेस किया तो लोकेशन एक होटल में मिली। वहां के सीसीटीवी फुटेज में एक लंबा चश्मा लगाए आदमी दिखाई दिया जो फर्जी नाम से रुका था। पुलिस को शक है कि यही तीसरा शख्स है। गांव में चर्चाएं तेज हो गईं। लोग कहने लगे, निक्की खुशमिजाज थी, उसका बेटा उसकी जान था, वह खुदकुशी क्यों करेगी। हर कोई यह भी कह रहा था कि कंचन महत्वाकांक्षी थी, पार्लर को अकेले हड़पना चाहती थी और सोशल मीडिया पर अकेली फेमस होना चाहती थी। पुलिस ने निक्की के बेटे से भी धीरे धीरे बात की। मासूम ने कहा, मम्मी और आंटी झगड़ रहे थे, फिर आग लग गई। बच्चे की गवाही ने पुलिस की थ्योरी को और मजबूत किया। सोशल मीडिया पर पहले जस्टिस फॉर निक्की ट्रेंड हुआ, लेकिन जैसे ही कंचन का नाम सामने आया, लोग अरेस्ट कंचन लिखने लगे। अब समाज दो हिस्सों में बंट चुका था। मायके वाले ससुराल को दोषी मान रहे थे, जबकि ससुराल पक्ष कह रहा था असली दोषी कंचन है। पार्लर के अकाउंट्स चेक हुए तो साफ हुआ कि निक्की की कमाई ज्यादा थी और कंचन कई बार पैसे बिना बताए निकाल चुकी थी। रोहित यानी कंचन का पति भी शक के घेरे में आ गया, क्योंकि उसके फोन से कंचन को मैसेज मिला, सब सेटल कर लो, पार्लर हमारा होगा। गांव में पंचायत बैठी। बुजुर्गों ने कहा, सच सामने आना चाहिए, चाहे दोषी कोई भी हो, सजा हर हाल में मिलनी चाहिए। मीडिया में भी बहस छिड़ गई। कोई कह रहा था यह सिर्फ दहेज का मामला नहीं, बल्कि जलन और लालच की कहानी है। कोई इसे पारिवारिक साजिश बता रहा था तो कोई सोशल मीडिया की होड़ का नतीजा। अब पुलिस चार्जशीट तैयार कर रही है। इसमें कंचन को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, साथ ही विपिन और सतवीर के नाम भी जोड़े गए हैं। मगर पुलिस मानती है कि जब तक उस तीसरे शख्स को पकड़ा नहीं जाता, केस अधूरा रहेगा। गांव में सन्नाटा है। मायके में भिखारी सिंह टूट चुके हैं। हर किसी से सिर्फ यही कहते हैं, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, चाहे दोषी कोई भी हो। कंचन का पति रोहित चुप है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि वह सब जानता है। निक्की की मौत के बाद पार्लर बंद हो गया, लेकिन उसके वीडियो अब भी सोशल मीडिया पर चलते हैं। लोग लिखते हैं, निक्की तू अमर है, तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। दोस्तों, यह केस साबित करता है कि जलन और लालच इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है। बहन का रिश्ता, जिसे सबसे पवित्र माना जाता है, यहां शक और साजिश का शिकार हो गया। एक तरफ मासूम बेटा है जो मां की याद में रोता है, दूसरी ओर समाज है जो इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है। अब बस इंतजार है पुलिस की अगली कार्रवाई का। क्या कंचन पूरी तरह दोषी साबित होगी या कोई और सच सामने आएगा? क्या वह तीसरा शख्स पकड़ा जाएगा जो इस कहानी की गुत्थी सुलझा सकता है? यह सब अभी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि निक्की की यह दर्दनाक कहानी आने वाले वक्त में भी चर्चा का बड़ा विषय बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपकी इस केस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।